नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति उत्तराखंड द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में पहलगाम में हुए नरसंहार के विरोध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भारत सरकार से मांग की गई है कि 2 सप्ताह व्यतीत होने के पश्चात भी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी पकड़ से बाहर हैं और उनके आका पाकिस्तान में खूब फल फूल रहे हैं। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों एवं कट्टरपंथियों के समूह को जड़ से नष्ट करने हेतु भारतीय सेना को सीमा पार आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कराया जाए। नरेंद्र मोदी इस समय विश्व के सबसे सशक्त नेता है। यदि इस बार भारत निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ता है तो हमारे देश को हर आतंकी, कट्टरपंथी एवं दुश्मन ताकतें हमें बहुत हल्के में लेंगे और विश्व में भारत की छवि धूमिल होगी। उक्त विचार हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त शर्मा ने व्यक्त किए। शर्मा ने कहा कि आज संकट की घड़ी में कुछ नेता पाकिस्तान परस्त हो रहे हैं, देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और पाकिस्तान को पानी रोकने पर खुद व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम ऐसे नेताओं की घोर निंदा करते हैं। हमारी किसान यूनियन हमेशा जो इस तरह के घृणित कार्य होते हैं हमेशा से उसकी आलोचना करती आई है और उसकी निंदा करती आई है। उसी क्रम में आज हमने, क्योंकि आज इस घटना को भी मेरा ख्याल 15 दिन हो गए हैं, सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। हमारी ये मांग है कि जब 15 दिन में आप ये काम नहीं कर सके तो आपसे क्या उम्मीद की जाए, जबकि हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे सशक्त नेता हैं। उनको तो इसमें पहले ही दिन ये काम कर देना चाहिए था और आज इतना अच्छा मौका है पीएको को लेने का। हमारे राजनाथ सिंह जो कृषि मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात पर अटल रहें और पीएको को ले और जितने भी अपराधी हैं उनको दंडित करें। देखो, उनको मारने की आदत है और हमें मार खाने की आदत पड़ गई है। अब दुर्भाग्य यह है कहीं पूरा देश या हमारा समाज इस चीज़ का आदी न हो जाए। यही कारण रहा है कि भारत सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा है। अगर हमने प्रतिकार नहीं किया, आघात पे प्रतिघात नहीं किया, कहते हैं कि नहीं जी हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। अरे ऑफेंस इज गुड डिफेंस। आप आक्रमण ही सर्वोत्तम बचाव है। इसलिए हम भारत की सरकार से और भारत की सेना से ये मांग करते हैं कि आप पाकिस्तान की कमर तोड़िए। 25,000 लोग कश्मीर में मारे जा चुके हैं और 5 लाख लोग निर्वासित जीवन जी रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई जवान वहां शहीद हो रहा है आतंकवादी कारण हरकत से। हम ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। पुरी में हुआ, आप उससे पहले अभी पहलगाम में हुआ, और तब से लेकर अब तक लगातार हम पाकिस्तान की मार खाते जा रहे हैं। हम मार खाते जा रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान भारत की आर्मी को देख के नहीं डर रहा? क्यों आतंकवादी नरेंद्र मोदी सरकार को देख के नहीं डर रहा? क्यों जिहादी लोग, क्यों आतंकी कट्टरपंथी लोग 150 करोड़ लोगों को देख के नहीं डर रहे? ये बड़ा यक्ष प्रश्न आज हमारे जहन में उभर रहा है। और अभी तक इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक इन आतंकियों का पता क्यों नहीं चला? जबकि 1.5-2 घंटे के अंतराल में वहां सेना पहुंच चुकी थी, प्रशासन पहुंच गया था पहलगाम में। तो आतंकवादी आसमान में निकल गए या धरती में समा गए? कहां गए? क्यों नहीं उनको मारा गया? तो उनके आकाओं का और इस समय मौका है कि हम तभी कह रहे हैं कि मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान के लिए चंद्रप्रजाई ने कहा था जब गौरी ने उनकी आंख फोड़ दी थी कि भाई ऐसा ऐसा बैठा हुआ गौरी और तू अब चूक मत जाना। इस समय सीडीएस भी हमारे चौहान हैं और हम कहना चाहते हैं इस बार चूक गए तो आतंकी हमले ज्यादा होंगे, हमारा नरसंहार ज्यादा होगा, हम मार खाने के आदी बन जाएंगे और भारत की भव्यता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, हमारी सामाजिक सुरक्षा सब खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए राजनीति में मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आप निर्णायक कदम उठाएं इस आतंकवाद के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई कीजिए। निर्णायक इसे आप युद्ध कीजिए, इसको निस्तनाबूद कीजिए, इसका नक्शा मेट कर दीजिए, इसका धराधाम से मटामेट कर दीजिए। आप एक पत्रकार हैं। ओसामा बिन लादेन ने हमला करा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसमें कोई आर्मी नहीं थी, निर्दोष लोग मारे गए थे और अमेरिका ने बिना समाज की परवाह किए हुए ओसामा बिन लादेन के छत पे कूद के उसको मारा था। क्या इंडिया हमारा अमेरिका से कम है? देखिए, जो पाकिस्तान के आका है उसे बचाने के लिए बोलेंगे तो है ही कि तुम गलत कर रहे। आप उनसे ये भी तो पूछे कि जो इसने करा वो सही है। तो हमारा तो कहना ही है मोदी जी को, आज जबकि संसद में पक्ष विपक्ष सब ने एक सुर में सहमति दे दी कि महाराज आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं, तो मोदी जी को ज़्यादा दिन नहीं गुजारने चाहिए, इस पर तुरंत पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। अदरवाइज क्या है, ये तो रोजाना का आप खेल देख रहे हैं, उधर से आते हैं 2-4 मार के चले जाते हैं।
ये अब की बार तो सिर्फ 27 मारे, आने वाले टाइम में पूरा कश्मीर न मार के चले जाएं। तो हमारा तो मोदी जी से यही निवेदन है हमारी किसान यूनियन एकता शक्ति की तरफ से कि बहुत कठोर निर्णय पाकिस्तान के ऊपर लीजिए, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पे लिया था। धन्यवाद। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि ये तो एक किस्म से एक बार नहीं कई बार हो गया। अभी अच्छा मौका भी है। अभी हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उन सब ने यही बात रखी कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ये देख लो आप अपने आप ही कि कितने दिन हो गए जबकि पक्ष और विपक्ष एक है, सबने ये कह दिया है कि आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ में हैं। जबकि पाकिस्तान की सेना में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कह दिया है कि हम बॉर्डर पर बंदूक लेके जाने के लिए तैयार हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान में इतनी फौज है, इतना सामान है, अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेट हो गए हैं। मेरी यही नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है और निवेदन है कि हम किसान यूनियन के उपाध्यक्ष की तरफ से और किसान यूनियन की तरफ से इतना ही कहेंगे कि कठोर से कठोर और जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाए ताकि आगे से इस बारे में कोई कार्रवाई करने की सोच भी ना सके, समझ भी ना सके कि ये हमारे साथ में क्या हो गया। अब वो जो लोग थे घूमने गए थे, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, वो निहत्ते घूमने गए और उनकी पेंटे तक खुलवा के चेक किया कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और हिंदू हैं उन्होंने गोली मार दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि उन्होंने ये जानबूझकर कार्रवाई की है। अभी जैसे बताते हैं कि 2000 आदमी वहां पर थे, सुरक्षा का कोई इंतजाम ही नहीं था, जबकि सरकार को सुरक्षा का कुछ न कुछ इंतजाम तो वहां पर रखना चाहिए था कि जब इतने आदमी आप बता रहे हैं कि 2000 आदमी वहां पर घूमने गए हैं तो कुछ न कुछ तो लोग होने चाहिए थे। तो चलो खैर, जो हो गया उसको भूल जाइए, लेकिन आगे से कठोर सख्ती होनी चाहिए। धन्यवाद। अरोड़ा जी, कैसे देखते हैं? आज किसान यूनियन द्वारा जो ये पहलगाम में जो घटना हुई है उसका एक विरोध एक किस्म से किया गया प्रेस वार्ता के माध्यम से, इसका हम सभी विरोध करते हैं। बहुत ही गलत घटना हुई है। आज अगर कोई एक शराब की पेटी गाड़ी में लेके जाए या स्कूटी पे लेके जाता है या बाइक पे लेके जाता है, उसको 3 जगह रोक लेते हैं पुलिस वाले, उनसे पैसे ले लेंगे। और इतनी बड़ी सुरक्षा चूक जो ये है, इसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई है, कि कैसे वो AK-47 लेके, और एक नहीं लगभग 4-5 उग्रवादी जो थे वहाँ 8-10 दिन से रेकी कर रहे थे। और पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान कितनी बार पिटा, हर बार पिटा, हर बार मार खाई उसने, फिर वो सामने आया। हर बार हमारे 2-4 मार दिए, 5-10 मार दिए, हम फिर शांत, हम फिर शांत, हम फिर शांत। अरे हमारे भी तो सब्र का इम्तिहान कब तक लेंगे? एक आम नागरिक हैं, आम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी कब तक अपने बलिदान देते रहेंगे, चाहे वो किसी भी उसका हो। लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आज मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है, और आज उनको, मोदी जी को कम से कम POK तो अपने अंडर में लेना चाहिए। एक अटैक ऐसा करके एक बार नामो निशान पाकिस्तान का मिट जाए। आज पूरी देश की जनता यही चाहती है और मोदी जी को इस पर अमल करना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसकी घोर निंदा करती है कि वो तुरंत कोई भी हिंदुस्तान